हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं, जैसे कि हमेशा रहती हूँ बढ़िया। सो आज के ब्लॉग में देखिए गाइस, अभी गुजरी है जन्माष्टमी। अगर मैं बताऊं कि मेरी कैसी गुजरी है जन्माष्टमी, तो मैं बोलूँगी मेरी बहुत बहुत अच्छी गुजरी है जन्माष्टमी। बहुत अच्छा लगा मुझे जन्माष्टमी पर व्रत रखकर। देखिए मेरी इतनी हेल्थ ख़राब रहती है, इतनी ज़्यादा हेल्थ ख़राब रहती है कि एक होता है ना, पूरी तसल्ली और पूरे मन के साथ जो मैं व्रत रखती थी पहले, मैंने पहले भी किए हैं, वो बात तो नहीं है। बट हाँ, एक बस जब हो जाता है ना कि हमें अपनी ये विश पूरी करनी है, जब तक नहीं विश पूरी होगी तो हम करते रहेंगे, हम प्रभु की आराधना व्रत करते रहेंगे। तो बस वही वाली बात थी। तो पता नहीं कहाँ से एकदम से शक्ति आई कि मैं सोच रही थी 16 तारीख में जन्माष्टमी में रखूँगी व्रत। और हुआ ये कि 15 तारीख में मैं सुबह से उठी, नहाई धोई, कब पूरे दिन घर में संगवाई और पंजीरी बनाई उस दिन जन्माष्टमी की, और सब झांकी वाकी डेकोर सब चल रहा था। कब टाइम शाम हो गई, मैंने कुछ नहीं खाया पिया, ना पानी पिया, ना कुछ खाया, ना चाय पी, मन ही नहीं करा एक अंदर से। जब मेरी हेल्थ ठीक होती है ना, तो मेरे को क्या फीलिंग होती है कि बस मैं लगी रहूं पूजा पाठ में। तो वही हुआ। तो मैंने सोचा कि बस फिर कल का क्या वेट करना, 16 तारीख का, तो आज ही व्रत रख लेती हूँ। तो मैंने इसलिए जन्माष्टमी का व्रत एक तो 15 तारीख में रख भी लिया था। और दूसरी बात, कुछ थोड़ा सा शुभ मुहूर्त की भी बात थी कि अब से जन्माष्टमी शुरू है और अब तक जन्माष्टमी रहेगी। तो 16 तारीख में हमने पढ़ा था कि 9:30 बजे जन्माष्टमी खत्म हो जाएगी, तो हमें जन्म कराना था प्रभु का। तो मैंने सोचा कि मैं 15 को ही रख लेती हूँ। तो मैंने 15 को व्रत रखा। मैं बहुत खुश थी उस दिन ना, मतलब मेरे को लिटरली ऐसा लगा जैसे हाँ सुकून सा। और पूजा घर में बैठने में, वहाँ पर बैठे रहने में मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, मेरा मन लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मन लग रहा था मेरा। जैसे होता है ना, हमने शिफ्ट करा है अपना होम टेम्पल, जिस रूम से शिफ्ट करा उसमें बेटे का रूम बना दिया। अब देखिए ना प्रभु की लीला, जिस एक बड़े रूम में होम टेम्पल था, प्रभु ने अपने लिए, और अब स्टोर में हो गया, स्टोर में मैंने बनवा लिया। आप प्रभु की लीला देखो, प्रभु ने हमें बड़ी जगह दे दी बेटे को कि बेटा आराम से रहे, और खुद अपनी छोटी सी जगह में समा गए। आप ये चीज़ देखिए, देखिए बुद्धि वैसी बन जाती है। मैं ये मानती हूँ जब कोई चीज़ होनी होती है। तो इसी तरह से जैसे मैंने बहुत सारे चेंजेस एंड बहुत सारे मॉडिफिकेशंस डिस्कस करे आप लोगों के साथ कि मुझे पूजा घर में करवाने हैं। देखिए वक्त रहते मैंने सब प्रभु पर छोड़ती हूँ। मैं किसी भी चीज़ के लिए ये नहीं सोचती कि अगर मेरा कोई काम मैंने चाहा और नहीं हुआ तो मैं दुखी नहीं होती उस चीज़ से। मैं सोचती हूँ मैंने तो भगवान से अपना उनके आगे बात रखी थी, अब वो देखें कि कब होगा और कैसे होगा। जैसे कि मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूँगी। क्या हुआ, मैं जैसे अपने कैच लाइफ विद भूमि चैनल को फॉलो कर मैम के ब्लॉग्स देखती हूँ, तो उसमें उन्होंने बताया कि जन्माष्टमी पर यमुना जी के जल से ही कहते हैं प्रभु को स्नान कराना चाहिए। तो जन्माष्टमी आने से एक हफ्ता पहले से मैं इनके पीछे लग गई। मैंने कहा, इनसे बोला, मैंने कहा मुझे ले चलो प्लीज़ वृंदावन, और मैं यमुना जी का जल लेकर आऊँगी, ज़्यादा क्वांटिटी में ले आऊँगी, तो फिर उससे मैं अपना प्रभु को स्नान करा दूँगी। अब जन्माष्टमी पर भी मेरे काम आएगा। फिर छठी है प्रभु की, 6 दिन बाद, फिर उस पर भी काम आ जाएगा स्नान कराने के। फिर राधा अष्टमी पे भी काम आ जाएगा। देखिए काम ही आएगा। अब जब कोई नॉलेज गेन करी है तो फिर वैसा करना चाहिए। और ये भी नॉलेज गेन करी कि गंगा जल से कभी हमें स्नान नहीं कराना चाहिए, स्पेशली कृष्ण जी को हमें नहीं कराना चाहिए स्नान। तो ठीक है, अब पता चल गया, तो आइंदा से तो मैं ध्यान रखूंगी। आप चाहे नॉर्मल जल के अंदर थोड़ा सा तुलसा दल डाल लीजिए, उससे आप कृष्ण जी को मतलब स्नान करा दीजिए, लेकिन गंगा जल से स्नान नहीं कराना चाहिए। आप यमुना जी का जल इस्तेमाल कीजिए या फिर राधा कुंड का जल इस्तेमाल कीजिए। तो मेरा अंदर से मुझे धुन लग गई कि बस मुझे तो ये दोनों जल चाहिए, मुझे तो जाना है वृंदावन। और देखिए गाइस, मेरी ना 4-5 साल पहले जब मेरी मॉम एक्सपायर हुई थी, तब भी ना मेरे को एक धुन सी लग गई थी। एक अंदर से ही एक फीलिंग आ रही थी कि बस मतलब वृंदावन जाना है, बाके बिहारी जाना है और दर्शन करके आने हैं प्रभु के। इतना अंदर से एक अंदर से आस होती है ना इंसान के। ऐसा नहीं कि मन बना लो कभी भी चल दो। ऐसे तो मेरी मदर इन लॉ एक बार वहाँ गई थी
या कौन सी सिद्धबली गई थी वो एक बार, तो उन्होंने मुझे भी बोला था कि मेरे साथ चलो तुम न्यू ईयर के ओकेजन पे, क्योंकि कह रहे हैं ना पूरा हनुमान जी का साल है इस बार, तो उन्होंने भी मुझसे कहा था वो गई थी। बट मेरे इतना लेग्स में पेन था, मैं इतना बेड रिडन हो गई थी, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, तो मैं कैसे जाती। देखिए हेल्थ से सब कुछ है, हेल्थ ठीक नहीं होती तो हम इतने एक्टिव नहीं रह पाते, बस अपने घर के ही कामों में हम फंसे रह जाते हैं, वो भी बस कैसे निपट रहे हैं हमें पता है। तो बस आज कल है प्रभु की छठी, तो मैं सोच रही थी कि एक बार शारदा रोड वो आती हूँ, क्योंकि मुझे नजरिया और तगड़ी प्रभु के लिए लेकर आनी है, और वो नई न्यू ही बनाते हैं। और जो येलो ड्रेस थी वो वैसे मैंने ब्लिंकिट से अपने लड्डू गोपाल जी की ऑर्डर कर ली थी, तो और भी कुछ छोटा मोटा सामान लाना है, जैसे मेरे दीपक वगैरह पीतल के थोड़े ख़राब से हो रहे हैं, वो लेकर आने हैं मुझे। और मैं देख रही थी कि राधाष्टमी के लिए भी मुझे कुछ जैसे ड्रेस वगैरह, मैंने बताया था ना जन्माष्टमी पर तो मैंने कोई परचेजिंग करी नहीं थी वस्त्रों की, तो मैं सोच रही थी राधाष्टमी पर राधा जी को, कृष्ण कान्हा जी को न्यू ड्रेस बना दूंगी, तो वो ले आऊँगी पोशाक उनकी। तो मन था कि आज शारदा रोड जाऊँ और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर कर लेकर आऊँ, और गुली को साथ में मैं ना लेकर जाऊँ, क्योंकि मैंने 1000 बार बताया ब्लॉग्स में कि गुली बहुत परेशान करती है मुझे, मार्केट में जाके डॉग्स को इतना बार्क करती है कि फिर मुझे डर लगने लगता है कि वो हमें ना बाइट कर ले, और ना ही मैं एक्सप्लोर कर पाती, तो बड़ी परेशान हो जाती हूँ। और इसका मन मायूस सा, ऐसा इनोसेंट सा चेहरा बना लेगी कि मैं लेके जाना पड़ता है मुझे, बट लेके जा नहीं पाती मैं, इसको बहुत परेशान करती है मुझे। तो मैंने इसका एक तरीका निकाला है, हमने बोन से ऑर्डर करी थी इसकी ब्लिंकिट से, तो एक बोन दे दो उसमें कम से कम 2-2.5 घंटा निकाल देती है, फिर तो अवॉइड ही कर देती है सबको घर में। तो मैंने कहा अवॉइड सबसे अच्छा तरीका है कि हम अवॉइड होना चाहते हैं गुली से, कि उस समय अवॉइड करें जब मुझे कहीं जाना है। तो इसलिए जैसे मुझे कल कहीं जाना था इम्पॉर्टेंट काम से, बिटिया को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना था 2-2, तो मैंने इसको बोन दे दी और ये उसमें लगी रही। तो जब इसकी बोन खत्म हुई तब इसे हमारी याद आई, तो मैंने यही सोचा था आज अगर शारदा रोड जाऊंगी ना, ये सब राधाष्टमी का और छठी का सामान लेने, इसको बोन दे के जाऊंगी। अब देखो इसने, मुझे लग रहा है इसने ना पॉटी कर लिया, मुझे बहुत गंदी सी स्मेल आ रही है। अच्छा खासा ब्लॉग शूट कर रही थी, इसने फ्रेश हो गई। एक्चुअली आज ये सुबह से फ्रेश नहीं हुई थी, ये जनरली सुबह फ्रेश हो जाती है और मैक्सिमम 12 बजे तक फ्रेश हो जाती है। तो मैं इसको ना थोड़ा आउटर एरिया में निकाल देती हूँ, मिल्क वगैरह देकर और कुछ खाने पीने का देकर, इसकी फेवरेट। और उसके बाद ये घंटा भर आधा घंटा बैठी रहती है, घूमती रहेगी, फिर फ्रेश हो जाएगी। बट कितनी बार होता है ये फ्रेश नहीं हो पाती है, तो बस अब आज ये बे टाइम फ्रेश हुई है। अब बज रहे हैं इस समय 4 बजने को हो रहे हैं, तो अभी ये फ्रेश हो रही थी, तो बस इसका क्लीन करा। तो और तो देखिए बच्चा खाएगा पिएगा, हम भी फ्रेश होते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चा भी तो फ्रेश होएगा, उसको किस चीज़ का डांटना। तो जब भी फ्रेश होती है ना, तो मैं ऐसी मजाक में जस्ट किडिंग करती हूँ इसके साथ। मैंने कहा पिट्टू करूँ, कर दी तुमने सारे में गंदा, करो तुम्हें पिट्टू, तो एकदम से ना मंदिर में जाके बैठ जाएगी, मेरे रूम के अंदर ही है मंदिर, अंदर जाकर, तो बस वहाँ जाकर लेट जाएगी। अब आई है देखो ये जबकि मुझे आज इसको भी डॉक्टर के लेके जाना था, क्योंकि ना इसकी ये यहाँ पे ना एक जगह गांठ हो रही है, तो लाइक पहले भी इसके एक गांठ हो गई थी, तो मैं इसको डॉक्टर के लेके गई, तो उन्होंने कहा ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, डॉग्स की हो जाती है बट वो अपने आप से फिर ठीक भी हो जाती है। तो मैंने उनसे बोला नहीं मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, आप इसको अच्छे से देखो और इसकी प्रॉपर कोई दवाई दो, मैं इसको वो खिलाऊंगी। और जब हमने, आप बिलीव नहीं करेंगे गाइस, इसकी दवाई करी ना, वो गांठ घुल गई, बिल्कुल ठीक हो गई। तो देखिए रिजल्ट्स दिखते हैं, ऐसा नहीं कि आप मत करो। देखिए हम वेट्स के यहाँ जाते हैं ना, तो उनकी कितनी बातों से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो मुझे बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो क्या, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो क्या, क्योंकि ना सब लोग ना देखिए टाइम पास के लिए डॉग्स को रख लेते हैं। सबको मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, देखिए बहुत सारे ऐसे जने हैं जो एज ए डॉग पेरेंट्स ट्रीट करते हैं, बट 80% लोग स्टेटस सिंबल है डॉग इसलिए रखते हैं, या बस रख लिया इसलिए रख लिया। तो देखिए मैंने तो पहले कितने ब्लॉग्स में बताया कि इसलिए तो मैंने रखा नहीं कोई टाइम पास के लिए, ना मैं कोई डॉग लवर हूँ, ना मुझे कोई पेट ऐसे पालने का कोई शौक़ है। मैं तो अपने मैरिड लाइफ में अपने घर के ही काम कर लूँ, सारे पूरा दिन मेरा उसमें निकल जाता है, मुझे तो फुर्सत नहीं मिलती कहीं बाहर जाने की, बल्कि मुझे कहीं जाना पड़ता है। जैसे मैं कल बिटिया को डॉक्टर के दिखाने गई, तो वो भी एक उसकी एक चिंता थी कि भाई इतने टाइम से टल रहा था, वो टाल रही थी कि नहीं मम्मा हो जाएगी, उसकी भी गांठ सी हो गई थी हैंड में छोटी सी। तो मैंने कहा चल रहे हैं डॉक्टर के दिखाएंगे, तो कहने लगी अब बेफजूल में पैसे वेस्ट करोगी, इसमें कोई दर्द नहीं है, ठीक हो जाएगी। मैंने कहा नहीं तुम दिखा लो,
मुझे कोई वहम नहीं पालना बिल्कुल। तो बस मुझे बहुत टेंशन होती। फिर उसने अपनी दूसरी प्रॉब्लम बताई, मुझे ये परेशानी हो रही। मैंने कहा तो चलो ये भी दिखाएंगे फिर डॉक्टर के। तो देखिए मैं थोड़ा सा, मैंने बताया था ना, हेल्थ के बैरियर्स से मेरा बहुत रूटीन इफेक्ट हो रहा है कि हर काम देखिए हस्बैंड नहीं कर सकते, इनका टाइम नहीं है। ये सुबह निकलते हैं 11-12 बजे, तो रात के 12 बजे आकर ये लगते हैं। और मैं छोटे छोटे कामों की ना इनको टेंशन देना भी नहीं चाहती। मैं चाहती खुद से मैं जितना घर में भी लगी रहूँ और अपना छोटा मोटा बच्चों के, अपने पेट के काम निपटा लूँ तो अच्छा मेरे को रहता है। मैं बहुत मजबूरी में कभी इनसे कहती हूँ 100 में कभी एक बार मैं कोशिश करती हूँ सारे काम मैं खुद से ही मतलब निपटा लूँ। तो बस अभी गुली के भी यहाँ पे एक जनी यहाँ पे कहीं गांठ हो गई है। ये देखिए ये है, ये यहाँ पे मैं ज़्यादा हाथ पात नहीं लगाती, बट देख के बड़ी टेंशन होती है। मतलब मैं ना इसको किसी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती, और इससे कोई तकलीफ़ हो जाती है ना बॉडी में, तो जब तक ठीक नहीं होती मैं पूरा टेंशन रहेगी मेरे दिमाग में, मैं परेशान हो जाती हूँ बिल्कुल बुरी तरह से। तो अभी इसकी गांठ हो गई है, तो मैंने वेट को कॉल किया था, जो हमारे रेगुलर हैं जिन्हें हम दिखाते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ऐसे गांठ हो गई है इसके, तो वो दिखानी है। और ये 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ना ऐसे डॉग जैसे अपना ऊपर को मुंह करके ना आवाज़ निकालते हैं। हो सकता है कुछ कहना चाहता है डॉग, पर देखिए मैं तो इसकी भाषा नहीं समझती। अभी कहना चाह रही है, ये बाहर घूमने के लिए मुझसे कह रही है। अब मैंने बताया था ना मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं लेके जा पाती वॉक पर, क्योंकि मेरी खुद की हेल्थ ठीक नहीं रहती इतना। कई बार तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में ही मेरे को जोर पड़ता है हेल्थ की वजह से। तो मैं नीचे तो इसको क्या ही लेके जाऊंगी, जिसमें कि इसने इतनी गाइस टेंशन दे रखी है मुझे कि बाहर रोड पे लेके जाओ। एक तो व्हीकल से डरती है, तो फिर पट्टा छुड़ा छुड़ा के पीछे को भागेगी, या फिर क्या नाम है, डॉग कहीं देख ली इतना बॉक करेगी, उसको इतना बॉक करेगी कि मैं डर जाऊंगी। ये नहीं डरती, मैं डर जाती हूँ। मैंने कहा कितनी बार मैं डॉग बाइट मेरे को होगा, कितनी बार मैं वैक्सीनेशन लगवाऊंगी। मैं अब फ्री नहीं फील होता। इसको वॉक पे भी मैं टेंशन फ्री होके नहीं लेके जा पाती इसके बिहेवियर की वजह से। और ऐसी जब भी मैं कहीं मार्केट जाऊंगी, मुझे देख के इतनी एक्साइटेड हो जाती कि मैं भी चलूंगी, और मैं इसे ले भी जाती हूँ, मैं इसको ले भी जाती हूँ। हालांकि मेरे को एक बर्डन सा फील होता है, जैसे होता है ना बिल्कुल एक छोटे बच्चे को आप अपने साथ कैरी करके लेके जा रहे हो, तो आपको जैसा फील होता है, आप थोड़ा सा तो हेक्टिक फील करोगे। और एक आप फ्रीली खुद से जा रहे हो तो आप कितना फ्री फील करते हो। तो इसको लेके जाते हो तो थोड़ा मुझे हेक्टिक तो फील होता ही है। मेरी 90% अटेंशन इसी की तरफ होती है। फिर मैंने बताया मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाती शारदा रोड पे। एक शॉप से आपको जो मिले तो वो ले लो, ना मिले तो वापस आ जाओ, तो ऐसा भी नहीं होता। तो बस आज अब एक चीज़ पॉजिटिव ये हुई कि ये सुबह से फ्रेश नहीं हुई थी, तो ये फ्रेश हो ली, सो डैट अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको दूंगी एक बोन, जो कि मैंने अपनी अलमीरा में बंद कर कर रख रखी है, क्योंकि बाहर रखूँगी तो बच्चे कभी भी दे देंगे इसको। तो मैं इसलिए अब बोन मैंने ऐसा यूज़ करा है कि जब भी मार्केट जाना हो तो गुली को बोन दे के जाओ, तो उसमें वो लगी रहती है। तो ये मैंने एक अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है। बस मेन चीज़ है मेरी हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए, तो उसका ठीक होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कुछ थोड़ा सा ना पता नहीं क्या हो रहा है, जाना तो आज है, कल छठी है प्रभु की, तो जाना ही जाना है। पता नहीं अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि ना जाऊँ ना जाऊँ। घर में बहुत मतलब घर में रहना ना मेरे को बेस्ट ही लगता है। पूरा दिन अपना घर में रहो रिलैक्स में, और बिल्कुल अपना घर के कामों में लगे रहो। जरा सा से जो बाहर निकलना पड़ जाए घर से कुछ शॉपिंग के लिए, तो ऐसा हो जाता है यार मेरे बस की नहीं है। मैं जितना एक्साइटमेंट से पहले चली जाती थी ना, वो एक्साइटमेंट मेरा ना सारा ख़त्म सा हो गया। पता नहीं क्या हो गया साल भर के अंदर अंदर, साल भर से मतलब मेरे को क्या हो गया मुझे नहीं पता। 1-1.25 साल हो गया और मेरा सारा एक्साइटमेंट मन ही नहीं करता मार्केट वार्केट जाने का। बट ठीक है गाइस, देखिए मैं इस व्लॉग में ये डिस्कस कर रही हूँ कि मैं आज जाऊँगी। ऐसा कितनी बार हुआ है मेरे व्लॉग्स में मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ कि मुझे सामान लेने जाना है, बट मैं नहीं जा पाती हूँ। फिर जैसे कि सोन परचेज करने भी मुझे जाना था, बट मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी, तो फिर मेरे हस्बैंड लेकर आए। तो इसलिए बस आज सोचा तो यही है कि राधा अष्टमी के लिए भी मुझे जो भी कुछ वस्त्रों की शॉपिंग करनी है वो हो गई, और मेरा जो कल का छठी का थोड़ा बहुत सामान है वो हो गया, वो मैं आज ही जाकर ले आऊँ। बट मैं कितना जा पाती हूँ और कितना नहीं वो देखते हैं। और अगर मैं जाती हूँ लेने तो फिर आपको व्लॉग में शूट कर कर दिखाऊंगी। टिल देन फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय।